King of Stories। 3 अगस्त की शाम शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। उसने रमेश को एक पत्र लिखा और एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। इस तरह मेरा जन्म हुआ। शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाली थी। शांति ने माँ से कहा कि जरा रमेश भाई की चिट्ठी बिशनपुर की पत्र पेटी में डाल दीजिएगा। अगले दिन मैं सकू के साथ बिशनपुर पहुंचा। वहां बहुत चहल पहल थी। मैं इसका मजा ले ही रहा था कि मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। यह पत्र पेटी थी। मैं पत्रों के ढेर पर जा गिरा। अरे, ये तो मेरे जैसे थे। बस फिर क्या था? हो गई दोस्ती। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था, पर मेरे कुछ दोस्त फीके नीले रंग के थे। कुछ एक पीले कार्ड थे, कुछ सफेद या खाकी लिफाफे पहने हुए थे, कुछ लंबे थे तो कुछ चौड़े। वे सब अलग अलग जगह जा रहे थे। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं दिल्ली में रमेश के घर तक कैसे पहुंचूंगा। कहीं और पहुंच गया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। एक सफेद लिफाफा जिस पर लाल व नीली धारियां बनी थी सबसे बातें करने लगा। कहने लगा, पता है, मुझे अमेरिका देश जाना है। रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए मैं रेल या बस से नहीं, हवाई जहाज से अमेरिका पहुंचूंगा। सुना है जब हवाई जहाज नहीं बने थे तब समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज से पत्र भेजे जाते थे। खटाक, ताला खुलने की सी आवाज आई। पेटी में उजाला हुआ। किसी का हाथ अंदर आया और हम सब पत्रों को निकाल कर एक थैले में डालने लगा। थैले में बंद होने से पहले मैंने देख लिया कि यह खाकी वर्दी पहने हुए डाकिया है। उसने पेटी में ताला डाला और हमारे बोरे को साइकिल पर रखकर चल पड़ा। जल्दी ही हम बिशनपुर डाकघर पहुंच गए। डाकिये ने हमारे बोरे को डाकघर की मेज पर उलट दिया। फिर वह एक भारी ठप्पे से हम पर लगे टिकट पर सील लगाने लगा। टपटपा ठप ठप ठपा ठप ठप। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। सील लगाना खत्म करके उसने हमें इकट्ठा किया और की दूसरी मेज पर पटक दिया। मैंने सोचा अब कुछ देर चैन की सांस लेकर सुस्ता लूं, पर वहां डाकघर के 2 लोग आए और उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। इस तरह पत्रों के एक ढेर के बजाय 2 ढेरियां बन गईं। एक गया जिले की और एक जिले के बाहर की। तब तक डाकघर की एक महिला 2 खाकी बोरे लेकर मेज के पास आई और बोली, जिले के बाहर वाली डाक RMS के बोरे में डाल दो और जिले वाली डाक गया डाकघर के बारे में। डाकिये ने वैसा ही किया। मुझे RMS के बोरे में डाला गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे गया क्यों ले जा रहे हैं? मुझे तो दिल्ली जाना है और ये RMS क्या वाला है, न जाने कैसे उस बारे ने मेरे मन की बात सुन ली। मुझे सहलाते हुए बोलने लगा, दिल्ली बहुत दूर है, वहां तुम रेलगाड़ी से जाओगे। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी गया स्टेशन पर रुकती है, इसलिए मैं तुम्हें गया RMS ले जा रहा हूँ। RMS का अर्थ है रेलवे मेल सर्विस। हर बड़े स्टेशन पर इसका कार्यालय है। यहाँ पर आसपास की डाक इकट्ठी की जाती है और दिशावार छांटी जाती है। फिर उन्हें ट्रेन से भेज दिया जाता है। मुझे बोरे की बात से तसल्ली हुई। हम कब गया पहुँचे मुझे पता ही नहीं चला। एकाएक से किसी ने बोरे का मुंह खोला और बाहर की रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गईं। एक डाकिये ने सारे पत्र बाहर मेज पर उलट दिए। 4-5 लोग फुर्ती से आए और फिर शुरू हुई छंटाई। मैं ढेर के ऊपर की ओर था। मैंने जल्दी से अपने आसपास नजर दौड़ाई। एक बहुत बड़े कमरे में खूब सारे लोग थे। अलग अलग मेजों पर छंटाई चल रही थी। लेकिन यह क्या? दीवार में खूब सारे छोटे छोटे खानों वाली खुली अलमारियां थीं। ऐसे ही कुछ खाने आड़े में भी बने थे। हर खाने के ऊपर कुछ लिखा था। हमारे अलावा और बहुत सारे पत्र थे, बहुत सारे बंद बोरे भी। एक मैडम कुछ पत्र लेती और उन पर लिखा पता पढ़ कर अलग अलग खानों में डाल देती। मेरी बारी अब आई, यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैडम ने मुझे एक अंधेरे से खाने में डाल दिया। उसके ऊपर लिखा था दिल्ली। वहां और भी कई सारे पत्र थे।
उन सभी पर दिल्ली के पते लिखे थे। थोड़ी देर बाद एक डाकिये ने हमें निकाल कर एक बोरे में डालकर बंद कर दिया। बोरे में पड़े पड़े मुझे नींद लग गई। हर थोड़ी देर में झटका पड़ता मानो बोरे को उठाकर कोई कहीं पटक रहा हो। जब मेरी नींद खुली तो जमीन हिल रही थी और रह रहकर सीटी की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया कि मुझे गया जंक्शन से दिल्ली की रेलगाड़ी में चढ़ा दिया गया है। पूरे 18 घंटे चलने के बाद हम दिल्ली स्टेशन पहुंचे। गाड़ी से निकालकर हमें एक लाल रंग की छोटी बस में लाद दिया गया। इस तरह मैं दिल्ली के बड़े डाकघर में पहुंचा। वहां के डाकिये ने मुझे अपनी थैली में डाल दिया और हम साइकिल पर निकल पड़े। हर जगह मेरी मुलाकात नए पत्र मित्रों से होती और मेरे पुराने साथी छुट्टे रहते। डाकिये ने मुझे किसी के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। थोड़ी देर बाद रमेश की माँ बाहर से घर आई तो उन्होंने मुझे उठाकर मेज पर रख दिया। शाम को जब रमेश घर लौटा तो मुझे पाकर वह बहुत खुश हुआ। राखी के दिन रमेश ने वही राखी बांधी और मुझे उठाकर और पत्रों के साथ एक अलमारी में रख दिया। यही अब मैं एक आराम की जिंदगी बिता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ लाती रहूंगी।